हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसा कि बहुत टाइम से इस वीडियो का लोगों को इंतज़ार था, तो फाइनली मैंने बोल रखा था पहले भी कि जैसे ही कोई भी अपडेट मुझे मिलती है, जो भी अपडेट बिल्कुल जेन्युइन होगी और रियल होगी, तो मैं जो है BFX जो भी अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है भाई। तो अपडेट मिल गई है और अपडेट भी बिल्कुल जेन्युइन है। और सारी रिसर्च करने के बाद दो तीन लोगों की वीडियो देखी, और उसके बाद जो मेरे कांटेक्ट में लोग हैं इंडिया में, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं दिलाते हैं, तो उन लोगों से बात करने के बाद तो जो भी डिसीजन मैंने लिया, मेरा किस तरीके से वीडियो में क्या क्या चीज़ें बतानी है, तो जानेंगे BFX अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम चल रहा है इस टाइम इंडिया में पूरी डिटेल में। तो वीडियो पे आप बने रहिए, लगातार वीडियो को पूरी वॉच करना, कोई भी जो है पॉइंट मिस मत करना। हो सकता है कौन सी चीज़ आपको समझ में आ जाए, कौन सी समझ में ना आए, तो कमेंट कर लें, ठीक है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया, तो भाई उसके लिए जो है पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, जो भी जिस तरह का प्रोसेस होता है आपने हर यूट्यूबर को कहते देखा होगा, तो सेम वही समीकरण मैं भी लागू कर रहा हूँ। चलिए, एक्स्ट्रा की सारी चीज़ें छोड़ते हुए आते हैं टॉपिक पे। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, और जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं और मुझे बोल भी रखा कि भाई अयाज भाई जो है अपॉइंटमेंट क्या चल रहा है, क्या बताएं, कैसे अपॉइंटमेंट लें और क्या है क्या नहीं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले तो इंडिया में अपॉइंटमेंट हम बुक करते थे, तो उसमें कोई कंफर्म नहीं था कि कितने लोगों की अपॉइंटमेंट आ सकती है। ठीक है। और अपॉइंटमेंट करने का जो एक ऑनलाइन थ्रू भी होती है, मोस्टली ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन ही बुक करते हैं। बाकी जिन लोगों के कांटेक्ट होते हैं, जिन लोगों की सेटिंग होती है, वो अपने हिसाब से करते हैं, जो भी एजेंट लोग होते हैं। इस तरीके से अपॉइंटमेंट इंडिया में बुक होती हैं वर्क वीज़ा की। किसी भी कंट्री में आप वर्क वीज़े पर जा रहे हो, तो उसकी अपॉइंटमेंट जो हमें अम्बेसी से लेनी होती है, और जो हमें फ़ाइल सबमिट करनी होती है BFX ऑफिस में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो बने रही है। अब मैं बताता हूँ कि चल क्या रहा है। ठीक है भाई। तो पहले अपॉइंटमेंट जो थी वो ऐसे थी कि मान लीजिए अगर कितने भी लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कितने लोगों को मिलनी है। ठीक है, वो कितने भी लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, किसी की भी होल्ड कर सकते हैं, किसी को आगे टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम था पहले। अब के सिस्टम क्या हो गया, अब हो गया ड्रॉ सिस्टम। ड्रॉ सिस्टम का मतलब ऐसा होता है कि एक ड्रॉ ओपन होता है। ठीक है। एक ड्रॉ ओपन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने ड्रॉ का, मैं अगर साधारण शब्दों में समझाऊं, कि मान लीजिए हमने कुछ पर्चियाँ डाली, और उस पर्चियों में हमने मान लिया कि एक वीक में, अच्छा ड्रॉ जो सिस्टम है वो पर वीक ओपन होता है। ठीक है। और ये शायद संडे टू मंडे में एक दिन, किसी दिन ओपन होता है, मुझे दिन कंफर्म नहीं है, लेकिन संडे टू मंडे में एक दिन ओपन होता है ड्रॉ। उसमें से कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है। ये नहीं जी कि अगर उसमें 100 लोगों की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई हुआ है, तो ये नहीं कि 100 लोगों को ड्रॉ में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ लोगों को परसेंटेज क्या है ड्रॉ सिस्टम में ओपन होने का, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें ये नहीं है कि मान लीजिए किसी की भी आ सकती है, एक लकी ड्रॉ है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, जो हमसे पिछले काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी अप्लाई किया, और हमने अब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, तो हो सकता है हमारा अगर लक अच्छा है तो हमारा इसी बार में ड्रॉ में अपॉइंटमेंट मिल जाए, अपॉइंटमेंट आ जाए। तो ये इस तरीके का अपॉइंटमेंट सिस्टम अब हो गया है इंडिया में। अच्छा, कि आप इसमें करना क्या होता है मैं तो बता दूं। जैसे कि तुमने सुना होगा कि पैसे जा रहे हैं, मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था कि पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, 50 से लेके 1 लाख रुपए तक एजेंट लोग इसको चार्ज करते हैं, इतनी रकम को चार्ज करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो पहले ये चीज़ें थी, वैलिड थी। ठीक है। अच्छा, ड्रॉ सिस्टम किया क्यों है, अच्छा इससे 1 साल कोविड के टाइम में जब सऊदी और दुबई से बहुत सारे लोग इधर साइड में मतलब सऊदी दुबई से मोस्टली लोग इधर आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जितने भी सऊदी दुबई में हैं 4 से 5 साल से जो भी लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो मोस्टली उनका यही है पूरा कि भाई हम यूरोप में सेटल हो जाएं या किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाएं। क्योंकि भाई सऊदी दुबई में कोई इंसान रहता है तो सोचता है मैं मतलब बाहर तो रह रहा हूँ घर से, और कमाई भी इतनी हो नहीं पा रही, तो क्यों ना मैं कोई अच्छी कंट्री मूव ऑन हो जाऊँ। ठीक है। तो उस बेसिस पे सऊदी दुबई से बहुत सारे लोग आए, और वहाँ पे बहुत सारी फेक चीज़ें हुई। ठीक है। तो इंडिया से पहले सऊदी दुबई में ड्रॉ सिस्टम हुआ था। ठीक है। और वहाँ पे अभी भी लागू है। और अब जो 2024 में, अब आज की डेट में पिछले 2 महीने से इंडिया में लागू हो गया है ड्रॉ सिस्टम। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि इसमें
फेक चीज़ें बहुत चल रही हैं, एजेंट बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है जो लोग बेचारे बहुत टाइम से अप्लाई किए हुए हैं, रियल हैं, जेन्युइन प्रोसेस कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जिनकी सेटिंग है वो अपने बच्चों की अपॉइंटमेंट करा रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। बाकी जो लोग बेचारे अप्लाई किए हुए हैं, जो सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं हो रहा है। हमें किसी से मिलना है, उसके बारे में बताना है कि हमने अप्लाई कर दिया, हमारा अपॉइंटमेंट आ जाए, या कुछ पैसे दे के अपनी सेटिंग करा लें, अपॉइंटमेंट ले लें। इस तरीके की चीज़ें जिन लोगों को नहीं मालूम है तो बेचारे वो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आप अपने आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं और आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो उसमें ये नहीं आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वो भाई फ्री ही आनी है, कोई उसका चार्ज नहीं जा रहा, क्योंकि ड्रॉ सिस्टम में आना है। लेकिन हाँ ये है, इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि इसके बावजूद भी कि मान लीजिए अगर किसी बंदे की, किसी एजेंट की, किसी भी इंसान की इतनी अच्छी पकड़ है और सेटिंग है तो वो अभी भी मतलब करा सकता है, ड्रॉ सिस्टम में भी वो करा सकता है, उसकी भी निकल मतलब कि बात करके। जैसे होता ही नहीं, देखा होगा कि हम कहीं पर भी किसी भी जगह गए, बहुत वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब हमारे कोई कांटेक्ट में बंदा है वहाँ अंदर बैठा हुआ जो हमें जान रहा है, या जो भी स्टाफ एरिया है उसमें वो हमें कोई जान रहा है, तो हमने उसको बोल दिया कि मेरा यार फ्रेंड है या मेरा कोई भी कलीग कोई भी है, ठीक है, और वो लाइन में है और आप उसका करा दीजिए थोड़ा जल्दी, इमरजेंसी है कोई भी केसेस है। तो ऐसे केसेस में जिस तरीके से काम होते हैं तो ये भी एक वही प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई एजेंट है, उसकी सेटिंग है और वो ड्रॉ सिस्टम में भी करा दे तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई अगर एजेंट है और ठीक है एजेंट है, वो अगर आपसे पैसे मांग रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट आपकी करा दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर, और इतने पैसे चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाई फेक है, ये नहीं कह मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि अगर आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं और आपका ड्रॉ में अगर आपका लक बढ़िया, अगर आपका आ रहा है, ठीक है, ड्रॉ में, तो भाई वो जो है बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस से हो रहा है, उसमें कोई किसी को चार्ज नहीं जा रहा है, कोई खर्चा नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो जैसे कि भी कोई 1 लाख रुपए मांग लेता है अपॉइंटमेंट के लिए, फिर उसके पैसा देने के बावजूद भी जो बंदा भाग रहा है पीछे पीछे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जो जिनको 8-8 महीने हो गए हैं, मुझे बोलते हैं मैसेज में कि भाई मुझे 8 महीने हो गए हैं, मुझे 5 महीने हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, मेरा मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो अपडेट जो भी मैं दे रहा हूँ ये इंडियन एम्बेसी की अपडेट है, ठीक है भाई, ये इंडियन एम्बेसी की अपडेट है पिछले 2 महीने पहले की, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा दूसरा मैं तो बता दूं कि अभी ऐसे ही सेम ड्रॉ सिस्टम वीज़े का हुआ है पोलैंड में, ठीक है। ये जो सिस्टम वहाँ पे अपॉइंटमेंट का हुआ है वही सेम सिस्टम ड्रॉ सिस्टम हुआ यहाँ पे हुआ है वीज़े का, कि वीज़ा पोलैंड में ड्रॉ सिस्टम से निकलेगा, जिस किसी का भी निकल गया और किसी का भी नहीं निकले। उसमें ये होता है कि भाई अगर 50 लोगों ने किसी के एजेंट के 50 जो है जो पासपोर्ट लगे हुए हैं पोलैंड के लिए, तो उसमें हो सकता है उनके 2 का ही आए और 48 जो है नहीं आए, ठीक है भाई। तो ऐसा तो उसमें ये नहीं है कि वो नहीं आया तो उसमें कि कुछ हो गया, रिजेक्शन आ गया, वो ऐसा कुछ नहीं भाई। तो फिर वो अगले वीक में फिर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसमें ये होता है कि भाई पहले इस वीक में 100 पड़े हुए थे पासपोर्ट, ठीक है, अब अगले वीक में जो उन्होंने मान लीजिए अगर 30 निकाल दिए, 30 वीज़े निकाल दिए और फिर 70 रह गए, फिर अगले नेक्स्ट वीक में 200 जो 200 पासपोर्ट और आ गए, ठीक है, फिर वो भी उसी ड्रॉ में ओपन होने वाले हैं। तो ड्रॉ सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई जितना आपका लेट हो रहा है आप उतना कंपटीशन में बढ़ रहे हो, क्योंकि फिर उतने ही लोग उसमें ऐड हो रहे हैं, हर वीक में लोग ऐड हो रहे हैं और हर वीक में आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले आप 100 लोगों में कंपटीटर थे, अब आप अगले वीक में आप हो सकता है कि भाई 250-300 लोगों में कंपटीटर हो जाए। लेकिन ये है कि आपके चांसेस हैं उसमें आने के, ऐसा नहीं कि उसमें हाँ ये है कि 1-1.5-2 महीने में आपका आ जाएगा, ठीक है, टाइम तो लगेगा लेकिन आ जाएगा। तो ये सिस्टम एक तरीके से मेरे हिसाब से सही भी है और एक हिसाब से गलत भी है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि भाई अगर इनकेस किसी बंदे की भाई लकी ख़राब है और कोई चांस ही नहीं है, समझ रहे हो, तो वो भाई नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऐसा चीज़ में। तो जो भी भाई अपडेट थी, ठीक है, और वो मैंने बता दी है किस तरीके का अपॉइंटमेंट हो रही है, किस तरीके का क्या चल रहा है इंडिया में, तो वो मैंने कंफर्म करा दिया। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। इनकेस अगर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अभी कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाकर आप मुझे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक वीडियो किसी ने लाइक नहीं किया भाई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं पोलैंड से रिलेटेड भी आने वाली हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं और बहुत कुछ आने वाला है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ओपन करके रखो और कोशिश किया करो भाई वीडियो को थोड़ा देख लिया करो, थोड़ा उस पर जो है
टाइमिंग तो आए भाई, टाइमिंग नहीं आती। 10-10 मिनट की वीडियो को 3-3 मिनट लोग देखते हैं। एवरेज व्यूज़, एवरेज टाइमिंग 3-3 मिनट की होती है, तो बड़ा दुख होता है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें और बने रहें हमारे चैनल पर।